Hello student, I hope all of you okay. In previous videos we have studied about three sector of economy and sectors on the basis of can be classified as organized and unorganized sector. In this video we will try to understand that we can classify economic sector into two different way. That is the sector in term of ownership. In term of ownership we can divide. Here we can classify. If we classified sectors in term of ownership, then that is private and second public. Okay, private and public. Private sector and public sector. ओके, देखिए बेस्ड ऑन ऑनरशिप इकोनॉमी जो है वो रन होती है किससे? इंडस्ट्रीज से, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से, इकोनॉमिक फंक्शन से। वो हर एक एक्टिविटीज, वो हर जो प्रोडक्शन कर रही हो और उस प्रोडक्शन पर, उस प्रोडक्शन के मीन्स पर, उसके ऑपरेशन पर, ठीक है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर, उसके रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग पर किसकी ऑनरशिप है? यानी टोटल इन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, हु इज ऑनर? इफ वी सी इन दिस ऑन दिस बेसिस देन वी फाइंड दैट कि एक प्राइवेट सेक्टर है मेजरली, नहीं तो एक होता है जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर, तो वो मेजर नहीं, मेजर हम इसको समझ सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में क्या कहते हैं कि वन पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन इसके ओनर होते हैं। वन और ग्रुप ऑफ पर्सन इसके क्या होते हैं? ऑनर होते हैं। ये प्रॉफिट इसका मेन मतलब होता है। मेन मतलब इसका क्या होता है? मोर प्रॉफिट मोर होना चाहिए, ठीक है। मोर प्रॉफिट बेस्ड हो, ये सेक्टर पूरा मोर प्रॉफिट बेस्ड है, एक्सप्लॉयटेशन बेस्ड है, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर आप कर सकते हैं, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर पे बेस्ड होता है। कुछ कंपनियां जैसे आप देख लीजिए टिस्को, इसमें हम टाटा आयरन, टाटा आयन एंड स्टील कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या कंपनी ऑफ इंडिया, टाटा एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, सॉरी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड इसमें प्राइवेट से होता है, कंपनी लिमिटेड, इंडिया नहीं रहेगा क्योंकि प्राइवेट, ठीक है। और भी आप और कंपनियों को आप सोच सकते हैं कि और कितनी कंपनियां होती हैं प्राइवेट सेक्टर में। आप हर एक कंपनियां जो प्राइवेट लोग ऑनर करते हैं, जैसे, ठीक है, जैसे टाटा मोटर्स, रिलायंस, हिंद एग्रो, हिंदुस्तान मोटर, ठीक है, टाटा या रिलायंस जो भी है, मुकेश अंबानी वगैरह की, ये सब प्राइवेट सेक्टर में आएंगे, ठीक है। पब्लिक सेक्टर में हम देखेंगे कि ये पब्लिक वेलफेयर पे होती है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट पे होती है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होता है, ठीक है, वेलफेयर के लिए होता है, लेस प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, लेस प्रॉफिट ओरिएंटेड, ओके। कुछ कंपनियां जैसे BHAIL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ओके, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, व्हीलसेल, LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो कॉरपोरेशन है, LIC ETC, ये जो होती हैं ये जनता के कल्याण के लिए होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि प्रॉफिट लिया ही नहीं जाएगा, गवर्नमेंट प्रॉफिट लेती है, लेकिन गवर्नमेंट बहुत
कम प्रॉफिट में लेती है, ठीक है। और वो जितने भी प्राइवेट सेक्टर में जो भी होता है उनका जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो उनका मोटिव जो होता है वो अर्न प्रॉफिट पे होता है, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ये कमाएं। और आप आगे देख लेंगे कि व्हिच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड टू रीजन कॉस्ट। ओके, पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर आप गवर्नमेंट ऑनर कहती है। गवर्नमेंट ऑन करती है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑन करती है तो गवर्नमेंट क्यों कुछ बेसिक इंडस्ट्रीज को ऑन करती है जिसको प्राइवेट को नहीं दिया जा सकता है, या प्राइवेट उस पर ज़्यादा वो नहीं करती है। अभी तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सभी चीज़ों को प्राइवेट कर दिया जा रहा है, वो बात की बात है। लेकिन देखिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वो पीपल के द्वारा चुनी हुई होती है, सिटीजन के द्वारा चुनी होती है, तो उनके वेलफेयर के लिए उसको काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो काम जो प्राइवेट लोग करेंगे, जब कोई इंडिविजुअल करेगा, कोई प्राइवेट कंपनी करेगी, तो उसका प्रॉफिट जो रहेगा, ओरिएंटेशन रहेगा, वो बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए वहाँ पर गवर्नमेंट काम करेगी, ठीक है। जैसे आप टेक्स्ट बुक में अपने देखेंगे तो जैसे आप देख लीजिए, रोड का कंस्ट्रक्शन, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन, रेलवे, बार्बर जनरेटिंग, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडिंग, इरिगेशन सिस्टम, डैम, ठीक है, अदर एग्रीकल्चरल वेलफेयर प्रोग्राम्स, सभी चीज़ों में प्रोडक्शन या उसको ओनिंग करने का काम कौन करती है? गवर्नमेंट करती है, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर का यहाँ पर बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिल जाता है। एंड और सम एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी भी हैं जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ता है, जैसे प्राइवेट सेक्टर उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को प्राइवेट में मान लीजिए प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, जूते का प्रोडक्शन करना है, मान लो स्मॉल स्केल में करना है, ठीक है, स्मॉल स्केल में करना है, स्मॉल स्केल प्रोडक्शन करना है, तो इसके लिए प्राइवेट सेक्टर जो छोटे से रहेंगे उनको तो पूरी चीज़ नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलेगा, फाइनेंस नहीं मिलेगा। तो फाइनेंस, इलेक्ट्रिसिटी सब कहाँ से? इधर से मिल जा रहा है, ठीक है, इधर से मिल जा रहा है। तो एक इंटरलिंकिंग सपोर्टिंग के साथ हमारी जो इकोनॉमी है पूरा चलने लगती है, ठीक है। तो अगर कहीं आप जब वहाँ पढ़ेंगे आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, तो वहाँ पर भी सेम चीज़ आएंगी कि किस तरीके से प्रोडक्शन सभी को हर एक व्यक्ति करना चाहता है, गवर्नमेंट भी करना चाहती है अपनी जनता के लिए, और जनता के लोग भी अपने लिए करना चाहते हैं। तो वहाँ पर हम इंडस्ट्रीज़ को जब क्लासीफाई करेंगे तो बेस्ड ऑन ऑनरशिप में कहीं ना कहीं प्राइवेट इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंडस्ट्रीज। तो पब्लिक इंडस्ट्रीज पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक के लिए या फिर प्राइवेट ऑनर के लिए भी काम करती हैं, ठीक है। उनको जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको प्रोवाइड करने के लिए ये काम करती हैं, ठीक है। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पब्लिक सेक्टर की जो है इंडस्ट्रीज, वो जनता का जो एक वो होता है, मतलब एक कैपेसिटी होती है कि कितना वो किस चीज़ को टॉलरेट कर सकते हैं, कितना वो किसी चीज़ को परचेज कर सकते हैं, वो हमारी गवर्नमेंट फुलफिल करती है। सपोज एक एग्जांपल हम दे दें, अभी आप हम गांव में, विलेजेस में ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी लोग पा रहे हैं उनको एवरेज में सस्ती मिल रही है। ज़्यादातर लोग जो रेलवे का ट्रेवल कर रहे हैं उनको सस्ती मिल रही है। आप प्राइवेट बस से जा रहे हैं तो वो पब्लिक है, पब्लिक सेक्टर का है, आपको सस्ता में मिल जा रहा है। आप कोई पब्लिक इरिगेशन पंप जो ट्यूबवेल्स होता है उसको यूज़ करते हैं तो आपको 50 रुपये महीने देने पड़ते हैं। 50 रुपीज़ पर मंथ में ट्यूबवेल जो छोटा लगता है उसकी सिंचाई की जाती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करती है लेकिन जनता के बेनिफिट के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपने फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए नहीं। और वहीं पे आप अगर उसको प्राइवेट अगर कोई करे तो आप सोचिए रेलवे प्राइवेट हो जाए, प्राइवेट कोई आदमी रेलवे अपना चलाए तो कितना पैसा लेगा। आप एरोप्लेन प्राइवेट जेट को अगर पढ़ गए तो देखिए कितना पैसा लगता है। आप प्राइवेट बस को पकड़ते हैं तो कितना पैसा लगता है। प्राइवेट किसी भी प्राइवेट चीज़ों को हम यूज करते हैं तो हमारी जो डिजर्व करने की क्षमता होती है उसके बियॉन्ड होता है। तो पब्लिक सेक्टर में वो हर एक चीज़ जो बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जनता की, उस पर वो सेक्टर पब्लिक सेक्टर में आ जाता है, मतलब जो गवर्नमेंट ओनिंग कर रही है। और उसके अलावा और किसी भी काम को जो भी प्राइवेट प्रोडक्शन कर रहे हैं वो आपका उसमें हो जाएगा, ठीक है। कुछ कंपनियों के आप नाम याद रख सकते हैं और ट्राई करेंगे इस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है। मेन आपका मेन वो आप अब इसमें आप ये भी सकते हैं
प्राइवेट सेक्टर में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सब में काम करेंगे, पब्लिक सेक्टर भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सब में काम करेगी। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, देखिए एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं। इकोनॉमी कैन बी क्लास ग्रुप्ड इनटू 3 सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इट मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर इट मीन्स इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। टर्सरी सेक्टर इट मीन्स सर्विस सेक्टर, बिकॉज टर्सरी सेक्टर प्रोवाइड सर्विस। अब जितने भी लोग एग्रीकल्चर नेचुरल से जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, उनका जो सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर माना जाएगा, एग्रीकल्चर रिलेटेड। जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं यानी रॉ मटेरियल को ले करके उसको मॉडिफाई करके मैन्युफैक्चर कर दे रहे हैं, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हैं। और अगर जो सभी को सेवाएं दे रहे हैं, कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, जैसे आई एम गिविंग यू सर्विस, तो आई बिलोंग फ्रॉम सर्विस सेक्टर। अब इन्हीं में अंदर आप घुस करके देखें तो कुछ लोग सभी सेक्टर में अनऑर्गेनाइज्ड हैं, कृषि में भी अनऑर्गेनाइज्ड हैं, कृषि में भी ऑर्गेनाइज्ड हैं, इंडस्ट्री में भी अनऑर्गेनाइज्ड हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी ऑर्गेनाइज्ड हैं, सर्विस सेक्टर में भी ऑर्गेनाइज्ड हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हैं। सर्विस सेक्टर में प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है, सेकेंडरी सेक्टर में प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है, प्राइमरी सेक्टर में पब्लिक भी है, सेकेंडरी। तो ये जो अलग हमने डिवाइड किया एक बेसिक था, लेकिन वो जो है प्राइमरी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज और टर्सरी सेक्टर जो तीनों हैं वो अपने आप में वो है, ठीक है। तो वहीं से हमारे डेटा, हमारी इकोनॉमी को हम काउंट करते हैं कि प्राइमरी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, सेकेंडरी में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, टर्सरी में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, उस हिसाब से अपनी इकोनॉमी का एक रेशियो पता लगाते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम किसी अगली क्लास को लेंगे। थैंक यू।